हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने इसके पहले की वीडियो में मीरा के पद जो ऊपर दिए हैं आपको, हरि आप हरो जनरी भीर, इस पदों का हमने अर्थ देखा था। आज हम इस वीडियो में आगे के पदों का अर्थ देखेंगे। तो आगे के पद मैं पढ़ूंगी। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन पासु। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। चाकरी में दर्शन प्यासु, सुमरन प्यासु खर्ची। भाव भगति जागिर प्यासु, तीनों बाता सरसी। अब यहाँ पर जो श्याम दिया है, श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण। चाकर, इसका अर्थ होता है नौकर या सेवक। रहस्यु, रहकर। नित, हमेशा। दर्शन, दर्शन। जागिरी, साम्राज्य। कुंज, संकरी। संकरी मीन्स जहाँ पे कम जगह होती है, ऐसी जगह वहाँ पे जिसे कुंज कहा गया है। अब ये जो पद है, इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन कर रही है और श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करके दर्शन के लिए वह कितनी व्याकुल हो रही है यह दर्शा रही है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो मीरा है वो श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थी और उनके दर्शन के लिए वह बहुत ज़्यादा व्याकुल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। इस पद में कवयित्री मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को उजागर करते हुए कहती है कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपना नौकर बना रखो या मुझे अपनी सेविका बना रखो। अर्थात मीरा किसी भी तरह कृष्ण के नज़दीक रहना चाहती है। इसका मतलब सेविका अगर बनती है वो, तो हमेशा वो कृष्ण की नौकर बनकर रहेगी, तो हमेशा वो कृष्ण के पास रहेगी, उनके करीब रहेगी। मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी। यहाँ पे आपको एक लाइन दी हो गई कि चाकर रहस्यु बाग लगास्यु, नित उठ दर्शन प्यासु। इसका मतलब चाकर में सेविका, बाग लगाना इसका मतलब बगीचा तैयार करना। तो यहाँ पे मीरा कहती है कि नौकर बनकर मैं या सेविका बनकर मैं बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपके दर्शन पा सकूं। अब हम जिसे अपना आराध्य मानते हैं उसके दर्शन पाना हमारे लिए अति भाग्य का काम हम समझते हैं। इसीलिए मीरा कृष्ण से यही कह रही है कि मुझे अगर आप अपनी सेविका बनाकर रखोगे तो मैं एक बगीचा लगाऊंगी ताकि सुबह उठकर रोज़ आपके दर्शन में पा सकूँ। उस बगीचे में मैं आऊँगी तो आपके दर्शन मुझे ज़रूर हो जाएंगे। मीरा कहती है कि वृंदावन की संकरी गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूँगी। इसका मतलब ये जो आपको लाइन दी है यहाँ पे, भाव भगति जागिर प्यासु, तीनों बाता सरसी, ये जो लाइन दी है, या वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यु। इसका मतलब वृंदावन की जो संकरी गलियाँ है, उस गलियों में मैं अपने स्वामी की लीलाओं का बखान करूँगी या स्वामी की लीलाओं के बारे में सारे जग को बताऊँगी कि मेरे स्वामी किस तरह पालनहार है, किस तरह वो दूसरों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। तो यहाँ पर जो मीरा की जो भक्ति है वो हमें यहाँ पे दिखाई देती है कि किस तरह वो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शा रही है। मीरा का मानना है कि अगर वो सेविका बनकर उनके पास रहेंगी, कृष्ण के पास रहेंगी, तो उन्हें 3 प्रकार के फ़ायदे होंगे। वो फ़ायदे कौन से कि पहला फ़ायदा उनको होगा, उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे, है ना। अगर वो बगीचे में काम करती रहेगी और बगीचे में अगर कृष्ण घूमने के लिए आएंगे तो उन्हें हमेशा कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे। दूसरा फ़ायदा उन्हें ये दिखाई देता है कि उन्हें अपने प्रिय की याद नहीं सताएगी। वो जो संसार से दूर हो गई थी, फिर भी उनके मन में किसी के प्रति अगर प्रेम भावना थी, घर वालों के प्रति या परिवार वालों के प्रति, तो उन्हें उनकी याद नहीं सताएंगी क्योंकि वो हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहेगी। और तीसरा जो फ़ायदा है, उनकी भाव भक्ति का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा। जितनी वो अभी कृष्ण की भक्ति कर रही है उससे ज़्यादा वो कृष्ण के और ज़्यादा करीब आ जाएंगी। इस तरह से वो 3 फायदों की यहाँ पे बात हमें बता रही है। आगे की लाइन देखते हैं। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला।
ऊंचा ऊंचा महल बनावो बीच बीच राखू बारी, सावरियारा दर्शन प्यासू पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमनाजी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घनो अंधेरा। अब यहाँ पे हम लोग पहले जो कठिन शब्द है उसकी मीनिंग देखते हैं। जैसे पीताम्बर का मतलब होता है पीले वस्त्र, धेनु गाय, बारी बगीचा, पहर पहनकर, तीरा किनारा, अधीरा व्याकुल होना। अब इस पंक्तियों के द्वारा मीरा हमें यही बताना चाहती है कि मीरा श्री कृष्ण के रूप का बखान करते हुए यही कहती है कि उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। जो कृष्ण है उनके भगवान है, उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। सर पर उनके मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है और गले में उनके वैजंती फूल की माला है। तो उन्होंने इस सारी चीज़ों को धारण किया हुआ है। वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह होता है। आपको पता ही होगा कृष्ण कितनी अच्छी मुरली बजाते थे, कितनी अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो मीरा यहाँ पे यही कहती है कि वृंदावन में गाय चराते हुए जब वह मोहन मुरली बजाता है तो सबका मन मोह लेता है। मीरा कहती है कि मैं बगीचों के बीच ही ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी पहनकर अपने प्रिय के दर्शन करूंगी, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए साज श्रृंगार करूंगी। मीरा कहती है कि हे मेरे प्रभु गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है कि वह सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकता। मीरा चाहती है कि श्री कृष्ण आधी रात को ही जमुना नदी के किनारे उन्हें आकर दर्शन दे। तो यहाँ पे जो मीरा के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो हमें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती है कि उनके दर्शन के लिए या उनकी भक्ति के लिए या उनकी सेवा करने के लिए मीरा यहाँ पे क्या क्या बात करना चाहती है। उनकी सेविका बनकर रहना चाहती है, उनके बगीचों में एक मालिन बनकर रहना चाहती है ताकि वो बगीचे में आए, जब जब आए तब तब वो अपने प्रभु का दर्शन पा सके। यही नहीं कि वो जो मुरली बजाते हैं उस मुरली की धुन सुनकर गाय भी जो है वो इकट्ठा हो जाती है। गाय चराते चराते हुए जब वो मुरली बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। तो मीरा यही यहाँ पे कहती है कि बगीचों के बीच ही मैं ऊंचे ऊंचे अपने महल बनाऊंगी और कुसुम्बी साड़ी बनकर अपने प्रिय के पास चली आऊँगी, साज श्रृंगार करूँगी ताकि वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाए और मुझे अपना दर्शन दे। कि गिरधर स्वामी, मेरा मन आपके दर्शन के लिए इतना बेचैन है। मीरा कहती है कि हे स्वामी, आपके मिलने के लिए या आपका दर्शन लेने के लिए मेरा मन इतना बेचैन है कि वह सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं चाहती हूँ कि आप रात को ही जमुना तीरे आ जाए और मुझे दर्शन दे। तो यहाँ पे कवित्री मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भक्तिभाव को प्रकट करती है, स्वयं को प्रभु की सेविका बनाने की प्रार्थना कर रही है और कहती है कि हे हरि, आप मुझे अपनी सेविका बना लो। मैं आठों पहर आपकी सेवा करूँगी, मैं सेविका बनकर बाग लगाऊंगी अर्थात मालिन का कार्य करूँगी और रोज़ सुबह दर्शन कर पाऊँगी। अब वृंदावन की कुंज गली में आपकी लीलाओं का गायन करूँगी, आपकी लीलाएं मैं सबको सुनाऊंगी, सबको बताऊंगी। इससे क्या होगा, मेरा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। आपके दर्शन से मेरा जीवन और ज़्यादा सफल हो जाएगा और आपकी सेवा करने के बदले में मुझे जो दर्शन रूपी धन प्राप्त होगा वो धन मैं अपने पास हमेशा के लिए रखूँगी। उस धन को मैं कभी खर्च नहीं करूँगी। अब धन होता है पैसा। अब उनके दर्शन से मीराबाई को कुछ पैसा तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन उन्होंने उसकी एक उपमा यहाँ पे दी है कि आपका दर्शन रूपी जो धन है उस धन को मैं आजीवन अपने पास रखूँगी, उस धन को मैं कभी खर्च नहीं करूँगी। तो हे प्रभु, तुम जल्दी से आकर मुझे दर्शन दे दो। तो यहाँ पे हमारे मीराबाई के जो पद है यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं। इसके प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।